कहते हैं खेल का धर्म है पूरी दुनिया को एक करना और मुकाबले के बीच खेल भावना का प्रसार करना। अरब मुल्क के छोटे मगर बेहद अमीर देश कतर में इस बार का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। अब तक के सबसे महंगे आयोजनों में से एक इस वर्ल्ड कप के लिए कतर ने इतनी दौलत झोंकी है कि कई देशों की पूरी जीडीपी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ कतर सरकार के कई फैसलों ने फुटबॉल जैसे खेल को डिस्प्यूटेड कर दिया। इसके बाद ये सवाल उठने लगा, क्या कतर फुटबॉल की आड़ में मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की तरकीब पर काम कर रहा है? आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें हौसला मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने जा रहा है, जिसमें दुनिया की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन भारत और कतर के रिश्ते बेहद अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार कतर की यात्रा पर जा चुके हैं। इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए थे। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है। इसलिए फुटबॉल प्रेमियों के सिर पर जुनून चढ़ने लगा है। जहां मौजूदा विश्व चैंपियन फ्रांस अपने खिताब की रक्षा करने के लिए दम लगाएगा, तो ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, पिछली बार की उपविजेता क्रोएशिया की टीमें प्रमुख विश्व कप ट्रॉफी उठाने के दावेदार हैं। एशिया की 5 टीमें कतर, सऊदी अरब, ईरान, जापान और दक्षिण कोरिया भी दावेदारी पेश कर रही हैं। मेजबान कतर अपने उद्घाटक मैच में इक्वाडोर से हारकर 92 साल के विश्व कप इतिहास के सबसे खराब रिकॉर्ड को अपने नाम करा चुका है। फीफा इस बार टूर्नामेंट में 3,500 करोड़ से भी ज्यादा की इनामी राशि बांटने वाला है। इसमें फाइनल जीतने वाले चैंपियन को 359 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये इनामी राशि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल क्रिकेट की टोटल प्राइज मनी 46.5 करोड़ से 7.5 गुना ज्यादा है। फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली हर टीम को 72 करोड़ रुपए मिलेंगे। कतर ने इस आयोजन के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के हिसाब से कतर के कुछ फैसलों की पूरी दुनिया में बुराई हो रही है। वैसे भी कतर पर विदेशी कामगारों के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगता रहा है। कतर पर एक और आरोप लगा इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का। आपने हिंदू धर्म की आलोचना करने वाले कथित इस्लामी स्कॉलर जाकिर नायक के बारे में जरूर सुना होगा। धर्म का लवादा ओढ़कर अपने जहरीले भाषणों से माहौल बिगाड़ने के लिए मशहूर विवादित मुस्लिम उपदेशक जाकिर नायक कई सालों से भारत से बाहर रहकर हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बनाकर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाले जाकिर नायक पर मोदी सरकार ने शिकंजा कसा था। तब 2017 में जाकिर नायक भागकर मलेशिया पहुंच गया था। इसके भड़काऊ भाषणों के बाद इसे मलेशिया से भी निकाल दिया गया। इस समय भारत, मलेशिया, यूके, कनाडा सहित 5 देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। कभी हकलाकर बात करने वाले जाकिर नायक को महाराष्ट्र में डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही मुस्लिम धर्मगुरु बनने की धुन सवार हुई थी और तब के कांग्रेसी नेता शरद पवार और पूर्व सीएम अब्दुल रहमान अंतुले ने इसको बढ़ावा दिया। जाकिर नायक अगर केवल कुरान और इस्लाम का प्रचार करता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है। 2016 में जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसी साल 2022 के मार्च में एमएचए ने जाकिर नायक की संस्था आईआरएफ को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया था और इसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी जाकिर नायक को कतर ने वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान धार्मिक संदेश देने के लिए मेहमान के तौर पर बुलाया है। सोचिए, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने वाले जाकिर नायक को कतर ने अपने देश में क्यों बुलाया? गल्फ से जुड़े तमाम अलग अलग अखबारों और वेबसाइट पर नजर डालें तो उनमें बताया जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जाकिर हिंदू, ईसाई और अपने को नास्तिक कहने वाले लोगों से संवाद करेगा, उनके प्रश्नों के जवाब देगा और अगर वही लोग जाकिर नायक की बातों और उसके तर्कों से संतुष्ट हो गए तो उन्हें इस्लाम में आने की दावत दी जाएगी।
अब जबकि कतर ने जाकिर नायक को फीफा के लिए आमंत्रित कर ही लिया है, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब करते हुए कतर दुनिया को क्या दिखाना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी वाहियात हरकत से कतर दुनिया के सामने ये संदेश देने की फिराक में है, मॉडर्न होते हुए भी धार्मिक रहा जा सकता है। कतर ने मैच के दौरान बियर पीने और घुटने से ऊपर तक के कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ। जो भी हो, जाकिर नायक का शुमार दुनिया के उन विवादित लोगों में है जिनकी बातों ने लोगों का कुछ इस हद तक ब्रेन वॉश किया है कि तमाम लोगों ने मानवता और भाईचारे का मार्ग छोड़कर आतंकवाद या यूं कहें कि इस्लामी जिहाद को तरजीह दी थी। भारत और कतर की दोस्ती पिछले 50 साल से बनी हुई है। इस वर्ल्ड कप के आगाज के तौर पर होने वाले रंगारंग कार्यक्रम के लिए भी कतर के सुल्तान ने भारत को न्योता दिया था। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ एक डेलीगेशन इसमें शामिल हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बात की थी, जिसमें उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के लिए बधाई दी थी। पीएम मोदी साल 2016 और 2019 में कतर का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में कतर जैसे देश ने जाकिर नायक को तवज्जो देकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि कतर का लॉन्ग टाइम एजेंडा क्या है। ऐसे में मोदी सरकार को भी कतर के एजेंडे को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।